हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे और मास्क वगैरह पहन रहे होंगे, क्योंकि हम इस वाली वीडियो में लाए हैं कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम इससे अपनी पिछली वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इट्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन between one country to and another in a given period of time, usually 1 year। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इजी चीज़ें समझ गए, बट हम बात कर रहे हैं क्या कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हिस्से होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है करेंट अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बना किससे होता है? एक तो करेंट अकाउंट से और एक होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी हम बात करेंगे, करेंट अकाउंट की भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ करेंट अकाउंट, जो करेंट अकाउंट का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, एक स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या बात करते हैं, एक्चुअल रिसीट्स एंड एक्चुअल पेमेंट रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ नहीं कह रहा, ये सेम मोस्टली सेम ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की और इसकी डेफिनेशन। तो ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट का क्या होता है, एक स्टेटमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी स्टेटमेंट था जिसके अंदर क्या है, एक्चुअल रिसीट आती है और एक्चुअल पेमेंट आती है। जो एक्चुअली में पैसा आया और जो एक्चुअली में पैसा गया, किसकी वजह से? एक्सपोर्ट की वजह से और इंपोर्ट की वजह से। जो पैसा आया और पैसा गया, एक गुड्स एंड सर्विसेज को करेंगे हम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इजी सी बात है, पॉइंट तो इजी सा है। और यूनिलेटरल ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, जो पैसा आया गया। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, हमारे डोनेशन वगैरह हो गए, हमारे गिफ्ट वगैरह हो गए, ये सब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी ही डेफिनेशन है, बट इसमें क्या है, इसमें ये बोल दिया गया है कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करी है, उसकी वजह से जो पैसा आया गया है वो होता है इसके अंदर इंक्लूड, करंट अकाउंट वाले के अंदर। तो करंट अकाउंट वाले के कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब करंट अकाउंट वाला चीज़ जो है, जो करंट अकाउंट है, वो किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है और किस किस चीज़ों को इंक्लूड नहीं करता है। तो कौन सी चीज़ें इंक्लूड करता है? एक तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल आइटम मतलब जो भी गुड्स वगैरह हुए, उनका जो एक्सपोर्ट हुआ, जो भी इम्पोर्ट हुआ, उसकी वजह से जो भी कैश आया गया, उनको इंक्लूड करता है कौन सा? करंट अकाउंट। एक्सपोर्ट ऑफ एंड इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज जो होती हैं, सर्विसेज की वजह से जो पैसा आया गया एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, वो किस में रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट के अंदर। यूनिलेटरल ट्रांसफर वगैरह होते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वही डोनेशन, गिफ्ट वगैरह, जो भी पैसा आया जाएगा कंट्रीज के बीच में, वो सब हो गए किसके अंदर इंक्लूड? करंट अकाउंट के अंदर। और हमारा क्या है, इनकम रिसीट एंड पेमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड। तो इनकम रिसीट कैसे हो सकती है? जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम आई हो, प्रॉफिट आया हो, डिविडेंड आया हो, ये सब चीज क्या हो गई, हमारी रिसीट हो गई, इनकम की रिसीट हो गई, हमारी इनकम हो गई। और पेमेंट जैसे मान लीजिए कि हमने, आप एक कंट्री है आपकी, सॉरी, आप एक कंट्री में रहते हैं और आपने दूसरी कंट्री में आप किसी और को भेजा पैसा, मतलब डिविडेंड की फॉर्म में भेजा, प्रॉफिट की फॉर्म में भेजा, सैलरी की फॉर्म में भेजा, तो आपके पास से क्या हो गया, गया, पेमेंट हो गई। तो वो क्या हो गया हमारा, ये सब हो गया इनकम रिसीट एंड पेमेंट। इंक्लूड किसके अंदर होता है हमारा, ये करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड होता है। तो हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए मे बी हेल्पफुल रहेगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट की एक डेफिनेशन सी लिखी है और यहाँ पे बहुत ही जो है मेसी हो गया है हिस्सा, बट यहाँ पर क्या किया मैंने, कैपिटल अकाउंट में मैंने दो अलग अलग पॉइंट बना दिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप आंसर्स लिखा करें तो आप हमेशा पॉइंट में आंसर लिखने की कोशिश करा करें, ताकि एक तो ये आंसर अलग अलग दिखेगा, लंबा दिखेगा और ज़्यादा मेसी नहीं दिखेगा, जो कि क्या कर सकता है, इंप्रेशन बढ़ा सकता है एक आंसर चेक करने वाले की ऊपर। जो भी आंसर चेक करेगा आपके, उसके ऊपर एक इंप्रेशन पड़ सकता है कि हाँ ये बच्चा अच्छा खासा लिखता है, इसे पता है कि कैसे लिखना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप हमेशा पॉइंट में लिखा करिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट पहले तो बता दूं कौन सी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड करता है। कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड करता है। अब कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, एक तो कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन हम इससे क्लासीफाई कर सकते हैं जो कि एसेट एंड लायबिलिटी पर असर डाले, जो कि किस पर असर डाले, एसेट या लायबिलिटी पर। यहाँ पर जो करंट अकाउंट में बात हो रही थी उसमें कोई भी एसेट और लायबिलिटी पे कुछ भी असर नहीं आना था। ये एक तरह से ये नॉमिनल तरह के हो गए, नॉमिनल नेचर के हो गए, और ये हमारे रियल और पर्सनल नेचर के हो गए। अगर आपने अकाउंट्स में ढंग से याद करा हो, ढंग से पढ़ा हो, तो आपको याद हो जाएगा, ईजी लगेगा। और एक और चीज़ से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट को, वो किससे कर सकते हैं हम,
जिसमें 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिले, एक साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिले, 1 साल से ज़्यादा का लायबिलिटी मिले, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, कैपिटल अकाउंट को देख सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट किस किस चीज़ों को इंक्लूड करता है, कैपिटल ट्रांजैक्शन आप समझ गए होंगे, मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट। और विच कॉज अ चेंज इन द एसेट एंड लायबिलिटी। तो ये किसकी एसेट और किसकी लायबिलिटी में चेंज लाता है, ये या तो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या फिर उसकी गवर्नमेंट की जो एसेट या लायबिलिटी होती है उनमें चेंज लाता है। क्या, कैपिटल नेचर की सारी ट्रांजैक्शंस जो कि इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आई होप आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे जिसका मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो हम इसमें बात करेंगे उस चीज़ की। तो एक तो हमारा हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा सा गंदा हो गया था। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, तो ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1 साल से ज़्यादा का होता है, 1 साल से ज़्यादा के बेनिफिट के लिए होता है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल नेचर का मानते हैं, और किसके अंदर लाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट के अंदर लाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कंट्री से कोई आपकी कंट्री में पैसा लगा रहा है, या फिर आप किसी बाहर की कंट्री में पैसा लगा रहे हैं, तो ये सब हो गई हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब सेकंड क्या है हमारा, बोराइंग, मतलब आपने कहीं बाहर की कंट्री से पैसा उधार पे लिया है 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट के लिए। इसकी वजह से क्या होती है, लायबिलिटी होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की वजह से एसेट क्रिएट होता है। ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व, जो ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व्स होते हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के पैसे के रिजर्व रखते हैं, वो सब चीज़ें हो गई ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व, जो कि गवर्नमेंट रखती हैं। ये एक तरह का एसेट है, अगर ये कम हो जाएगा तो एसेट कम हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।